हेलो फ्रेंड्स, नीट हेल्प पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपने पास एक क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का है जो कि वाईडीएससी पोर्शन से है एज अ डाउट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन वाईडीएससी apparatus एट सम एंगल से थीटा एज शोन इन फिगर। अ थिन शीट ऑफ ग्लास इज इंसर्टेड in front of lower slit S2 the central bright fringe path difference equal to 0 will be obtained। आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको अपरेटस दिखाया जा रहा है वाईडीएससी का और इसमें S1 और S2 जो मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम से ये फॉल हो रही हैं किसी एंगल थीटा पे, और S2 के सामने जो S2 है इसके फ्रंट पे एक ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दिया गया है। तो आपका सेंट्रल फ्रिंज जो बनेगा वो स्क्रीन पे किस जगह पे बनेगा? ऑप्शन है एट O, अबव O, बिलो O, and the fourth one is anywhere depending on angle theta, thickness of plate T, refractive index of glass mu। so the answer is fourth। ये ऑप्शन आपको देखते ही पता चल जाएगा, अगर थोड़ा गौर करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा कि फोर्थ होना चाहिए। बट अगर आप रटने वाले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो ये तुरंत सिली मिस्टेक भी करवाएगा। और बेसिकली ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं, यहाँ से जनरली क्वेश्चन आते हैं। सो इसका कॉन्सेप्चुअली देखते हैं कैसे करना है, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, आपने थोड़ा भी अगर एक भी बार टॉपिक पढ़ा होगा तो इसमें आपको पता चलेगा कि थिकनेस जो होती है स्लैब की उस पर डिपेंड करती है। मीन्स आपका जो फ्रिंज विड्थ होगा, फ्रिंज आपकी मोटी बनेगी, पतली बनेगी, या किस जगह पे बनेगी उसके थिकनेस पे डिपेंड होता है। और थिकनेस म्यू उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड होगा, और थीटा पे। तो ये चीज़ें अगर थोड़ी बहुत भी एक बार भी टॉपिक पढ़ा होगा तो क्लियर हो जाएगा, हाँ इस पर डिपेंड होता है। और अगर डिपेंड होता है तो सो द आंसर विल बी द फोर्थ। बट कन्फ्यूजन ये आती है कि जनरली होता क्या है, जो जनरल केस होता है उसमें क्या होता है, पढ़ाया जाता है वाईडीएससी के लिए। ये हुआ आपका वाईडीएससी अपरेटस, यहाँ पे दो स्लिट हो जाती है 1 और 2, ठीक। और आपका सेंट्रल फ्रिंज जो बनता है वो आपका सेंटर ओ अगर मानते हैं तो यहाँ पे दो लाइट जाती हैं, और लाइट जाने के बाद ये दोनों यहाँ पे जाती हैं और यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज बनता है ओ पे। बट अगर इसी केस में नॉर्मल केस की बात करें, अगर जिधर हम जो बच्चे रट के रखते हैं कि अगर हमने जिस साइड आपका स्लैब डाल दिया उस साइड फ्रिंज जो होती है आपकी शिफ्ट हो जाती है। मींस आपकी अगर फ्रिंज यहाँ थी इनिशियली 1 यहाँ पे था, तो फ्रिंज अगर फ्रिंज F यहाँ पे थी तो F डैश यहाँ पे हो जाएगी स्लैब लगने के बाद। मींस आपकी अगर S2 अगर 2 पे अगर स्लैब लगाते हैं तो आपकी फ्रिंज नीचे हो जानी चाहिए, बिलो O हो जानी चाहिए। तो इस वजह से अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो तुरंत बिलो O पे जाएंगे, बट ये गलत हो जाएगा। द रीज़न इज़ कि देखिए, सेंट्रल फ्रिंज का जो बनता है, जहाँ भी सेंट्रल फ्रिंज बनेगा उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रल फ्रिंज के लिए, जो थीटा होता है मीन्स पाथ डिफरेंस जो होगा वो 0 होना चाहिए। और इन अदर वर्ड जो फेज डिफरेंस हो वो आपका 0 डिग्री हो या फिर 360 हो एंड सो ऑन, या मीन्स उसको आप 2 पाई भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये होना चाहिए। अगर आपका पाथ डिफरेंस 0 है वहीं पे सेंट्रल फ्रिंज बनेगी। वो कोई ऐसा नहीं है कि स्क्रीन की मिड पोजीशन पे होता है और स्लैब लगाने पे जिधर स्लैब लगाओ उधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सच आपकी डिपेंडेंसी ऐसे होती है कि पाथ डिफरेंस 0 हो जाना चाहिए। तो देखिए, नॉर्मल केस जो आपको मैंने दिखाया, यहाँ पे क्या होता था, दोनों लाइट जो रेज होती थी मोनोक्रोमेटिक रेज, ये आपकी पैरेलल होती थी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों में सेम हो गई, और फिर ये जो यहाँ से चलेंगे तो मिड पॉइंट पे ही नॉर्मल, अगर स्लैब नहीं लगा हुआ तो मिड पॉइंट पे आपका पाथ डिफरेंस दोनों की दूरी, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे और यहाँ से यहाँ तक की, तो दोनों दूरी आपको सेम दिखेगी, तो पाथ डिफरेंस आपके सेंट्रल पे आ जाता था। और इसी वजह से इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोल देते हैं। और मैक्सिमा बनता है वाईडीएससी में, मैक्सिमा आपके पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस जब 0 या फिर 360 या 2 पाई जब होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं वेक्टर, और इस वजह से इनका जो इंटेंसिटी होता है वो 4i0 हो जाती है, और जो फ्रिंज होगी वो आपकी मैक्सिमा होगी, मीन्स ब्राइटनेस होता है। और ये सेंट्रल पे है तो इसलिए सेंट्रल बोल देते हैं। बट जब आप स्लैब लगाते हैं तो स्लैब लगाने से होता क्या, आप दूसरा केस नॉर्मल केस में देखेंगे स्लैब के लिए। जब हम स्लैब डालते हैं, यहाँ पे S2 पे आपने स्लैब डाला, तो स्लैब डालने की वजह से अगर इसकी थिकनेस T है तो इसका जो एक्चुअल पाथ होगा, ये जो इसका अपैरेंट थिकनेस होगा ये आपका म्यू T होता है। और इस वजह से अगर यहाँ से मीन्स आपकी जब ये डालते हैं स्लैब डाल देंगे तो जो आपका सेकंड पाथ है 2 वाला पाथ है ये आपका बड़ा हो जाता है, और ये आपका 1 वाला पाथ छोटा हो जाएगा। तो आपको सेंट्रल फ्रिंज अगर पाना है कहीं पे तो इन दोनों का पाथ सेम होना चाहिए। मतलब ये पाथ आपका ज़्यादा हो रहा था, ये कम हो रहा था, तो अब हमें 1 वाले पाथ को बढ़ाना है। मीन्स आप 1 वाले पाथ को अगर थोड़ा बढ़ा के इधर लाते हैं और 2 वाले पाथ को थोड़ा कम करते हैं तो ये आपका नीचे मीन्स बिलो द O आपकी फ्रिंज बन जाती है। ऐसे होता है, ठीक है। और इस केस में जो आपका शिफ्ट आता है, शिफ्ट की बात करें, इसके वजह से जो पाथ डिफरेंस जो
दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस आएगा वो ये होता है कि म्यू टी जो आपकी अपेरेंट इसकी थिकनेस होगी वो म्यू टी हो जाएगी, और इनिशियली जो स्लैब की थिकनेस थी वो टी होती है। तो इसी वजह से जो आपका पाथ डिफरेंस निकल के आता है, पाथ डिफरेंस देखेंगे तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू जो होगा म्यू माइनस 1t। ये पाथ डिफरेंस आपके सेंट्रल फ्रिंज के लिए नहीं होता, ये आपका इनिशियली जहाँ पे था, मीन्स आपके सेंटर पे इस जगह पे आपका ये पाथ डिफरेंस था। और इस पाथ डिफरेंस को हम बैलेंस करने के लिए, मतलब अगर पूछा जाता है कि कहाँ बनेगा, तो यही ये पाथ डिफरेंस आप अगर नीचे ले आते हैं तो बैलेंस हो जाता है और बन जाता है। अब देखें कि जो आपके क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि यहाँ पे देखें इस जो डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे आपका अगर ये थीटा पे है तो थीटा पे होने की वजह से ये आपकी जो रास्ता होगा ये थोड़ा बड़ा होगा और ये थोड़ा कम होगा। मीन्स अगर आप ये देखें कि आप इधर देखें, विजुलाइज करें, अगर ये स्क्रीन है और यहाँ पे कोई लाइट जा रही है ये यहाँ से, तो ये रास्ता आपका छोटा होगा और ये आपका बड़ा होगा। तो यहाँ पे जब लाएंगे आप इस जगह पे, तो पाथ डिफरेंस आपका जो इनिशियल ये वाला होगा ये लंबा रास्ता होगा और ये छोटा रास्ता होगा, तो आपका सेंट्रल पे नहीं बनेगा, मीन्स आपको कहीं एडजस्ट करना होगा। तो इसी वजह से जो इसकी थीटा पे एंगल पे डिपेंडेंस होगी, या आप थीटा ये समझ गए होंगे। थिकनेस पे यस, आपके ये फार्मूले में जो फार्मूला आता है इसके थिकनेस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि थिकनेस आपका जो है वो डिसाइड करेगा आपका इस जगह पे आएगा या इस जगह पे आएगा, अगर बिलो भी जाता है तो किस जगह पे जाएगा। और मेन थिंग कि यहाँ पे थिकनेस साथ में क्यों डिपेंडेंसी होगी। वैसे तो जनरली आप स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, नॉर्मल केस में अगर 2 पे आपने इंसर्ट किया तो बिलो होना चाहिए, बट यहाँ पे थीटा भी मैटर करता है। तो थीटा मैटर करता है, हो सकता है आपका थीटा इधर ले जा रहा था और टी के आने से यहाँ पे फ्रिंज बन रही हो, और हो सकता है आपका थीटा यहाँ पे ले जाता था और थिकनेस आपकी थोड़ी कम या ज़्यादा करते हैं तो इस जगह आ जाती है, तो थिकनेस पे भी डिपेंडेंसी होगी और म्यू की तो होगी, क्योंकि ये भी पाथ डिफरेंस में आपका आता है। तो सिंपली जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो ये होता है कि एवरीथिंग डिपेंड ऑन पाथ डिफरेंस। ये जो क्वेश्चन है ये पाथ डिफरेंस पे डिपेंड होता है, और सेंट्रल फ्रिंज वहाँ बनेगी जहाँ पे पाथ डिफरेंस आपका 0 आता है। और पाथ डिफरेंस 0 आने के लिए यहाँ पे आपने देख लिया कि पाथ डिफरेंस जो वैल्यू आ रही थी वो आप स्लैब लगाते हैं तो ये फार्मूला आ जाता था म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ पे म्यू पे भी डिपेंडेंसी होगी, टी पे डिपेंडेंसी होगी, और जो थीटा की डिपेंडेंसी होती है वो आपको डायग्राम से विजुलाइज करा दिया। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।